मैंने एक एक्सपोर्टर से एक एप्पल वॉच खरीदी जिसकी कीमत 1 लाख रुपए थी। जब मैं उसे पैसे देने गया तो उसने बोला डॉलर लेके आओ। तो मैं आरबीआई की डीलर के पास गया और मुझे पता चला कि उस समय एक्सचेंज रेट जो चल रहा है वो है $1 बराबर 200 रुपए। तो इस हिसाब से मुझे उसे $500 देना पड़ते। मगर फिर मुझे याद आया कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आप 1 साल बाद भी पैसे दे सकते हो। तो मैं 1 साल तक रुक गया। 1 साल बाद वापस से जब मुझे उसे 1 लाख रुपए लौटाने का याद आया तो मैं आरबीआई डीलर के पास गया कि अब बताओ एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है। उसने कहा आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो चुकी है, अब 400 रुपए बराबर $1 चल रहा है। तो क्योंकि मुझे उस एक्सपोर्टर को 1 लाख रुपए देने थे तो मैंने अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवाया और उसे अब मैंने $250 ही दिए क्योंकि डेप्रिशिएट हो चुकी थी मेरी करेंसी। तो अब $250 बराबर ही 1 लाख रुपए होते हैं। तो इससे तो इस तेज बुद्धि आदमी का नुकसान हो गया। मगर क्योंकि तेज बुद्धि था, इसे पता था कि करेंसी डेप्रिशिएट हो सकती है, इसने पहले ही अपने देश की एक बैंक से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था जिसे नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसमें बैंक ने श्योरिटी दी थी कि कोई भी नुकसान होगा तो उसकी भरपाई हम करेंगे। इस केस में $250 बैंक